हेलो स्टूडेंट्स, मैं शशांक आपका स्वागत करता हूं जुडिशरी आईक्यू पर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं लॉ की बात। तो ये जो लॉ की बात सीरीज होगी, ये एक वीडियो सीरीज है जिसमें हम आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो लेकर आने वाले हैं। जिसमें आज हम लोग करने वाले हैं क्या, इंडियन एविडेंस एक्ट और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉमन सा एक कॉन्सेप्ट है, इसको बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टॉपल। उसको शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें एस्टॉपल की, तो एस्टॉपल का हिंदी मीनिंग जो है उसको हम कहते हैं विबंध। और ये अगर इसकी इंग्लिश मीनिंग बात करें तो इसको बोलते हैं एस्टॉपल। और ये जो एस्टॉपल है ये एक फ्रेंच वर्ड से आया है, इसको बोलते हैं स्टॉप, जिसका मतलब ही होता है शट दी माउथ। शट दी माउथ, यहां पर ये जो कॉन्सेप्ट है ये बोला जा रहा है कि अगर आपने किसी चीज की हामी भर दी थी और उसको आधार बनाकर किसी दूसरे व्यक्ति ने कोई कार्य किया था, तो अब आप अपनी पोजीशन से पीछे नहीं हट सकते। यू हैव टू शट योर माउथ। ठीक है, तो ये जो आपका डॉक्ट्राइन है, इस डॉक्ट्राइन को किस केस से लाया गया था, वो है पिकार्ड वर्सेस स्पीयर का केस। और ये जो प्रिंसिपल है जिस पर ये डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टॉपल बेस्ड है वो है डॉक्ट्राइन ऑफ इक्विटी। डॉक्ट्राइन ऑफ इक्विटी भाई सीधी सी बात है, हर व्यक्ति को अपने कार्य और अपनी चीजों को समझने का पूरा अधिकार है। और उसकी कही हुई बात पर अगर कोई कार्य करता है तो उसका पूरा जिम्मा जो है उस व्यक्ति के ऊपर ही होगा जिसने वो बात कही है। ठीक है, तो यही कहा गया है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। और जो एक एग्जामिनेशन का कॉन्सेप्ट है उसको मैंने डायरेक्ट इसमें जोड़ दिया है, वो ये है, ये किस तरीके का रूल है, तो ये रूल ऑफ एविडेंस है। तो ये क्या है, ये आपका रूल ऑफ एविडेंस है और स्पेशली यूज किया जाता है इन दी सिविल लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि इसे हम क्रिमिनल केसेस में नहीं यूज करते हैं। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो एडमिशन जब हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम में पढ़ते हैं या इंडियन एविडेंस एक्ट में पढ़ते हैं तो उसमें बोला जाता है एविडेंस इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ बट मे यूज एज एस्टॉपल। ठीक है, तो यहां पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और वो एस्टॉपल जो है सिविल लॉस के लिए ही यूज किया जाता है स्पेशली। अब ये जो है किस पर अप्लाई होता है, तो ये होता है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पर अप्लाई, कि कहां पर लगना है कहां पर नहीं लगना है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है जो लॉ की बात होती है उसमें यह है कि ये किस पर बेस्ड मैक्सिम है और इस मैक्सिम का मीनिंग क्या है। तो इस मैक्सिम को अगर हम देखें तो इसका मैक्सिम है एलिगेंस कॉन्ट्रिया नॉन एस्ट ऑर्डिनस। और इसका मीनिंग होता है कॉन्ट्ररी एलिगेशंस विल नॉट बी हर्ड। मतलब अगर आपने कोई एलिगेशन या कोई भी चीज बोली है और उसके बाद आप कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं तो फिर यहां पर उस बात को नहीं माना जाएगा। अब यहां पर अगर आप इन सारी चीजों को देखें तो ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से थे। इसको समझने के पर्सपेक्टिव से बस इतना कह सकते हैं कि अगर ए बंदे ने कहा कि ये मेरी जमीन है और बी ने इस बात पर पुष्टि करते हुए, इस बात को सच मानते हुए उस जमीन को ए से खरीद लिया और फिर बाद में ऐसा कुछ होता है कि सच में वो जमीन ए के पास ही आ जाती है, तो अब ए ये नहीं कह सकता कि बी कि जब मैंने जमीन बेची थी तब वो उस पर मेरा बेटर टाइटल नहीं था और अब मेरे पास आया है, अब मैं ये जमीन उसको नहीं बेचना चाहता। तो अगर ऐसा होता है तो कोर्ट ये कहेगा कि यहां पे डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टॉपल लगेगा और अब आपको बेटर टाइटल आपके पास आने के बावजूद भी आपको जो जमीन है वो बी के पास, आपने जो पैसे लिए थे वो आपके पास रहेंगे, पर वो जमीन के सही कागजात जो हैं वो आपको बी को देने होंगे। यहां पर इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। अब इसके आधार पर अगर देखें तो टाइप ऑफ एस्टॉपल्स की जब हम लोग बात करते हैं तो ये तीन तरीके के होते हैं। स्पेशली एस्टॉपल बाय रिकॉर्ड जो होता है, ठीक है, वो आपका सेक्शन नंबर 11 मतलब रेस जुडिकाटा का जो कॉन्सेप्ट है सीपीसी में आता है। और आपका इंडियन एविडेंस एक्ट 40 से 44 के बीच में आपको देखने को मिलता है। इसके साथ साथ एस्टॉपल बाय जो डीड है वो आपको सेक्शन नंबर 91 और 92 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में देखने को मिलती है। और एस्टॉपल बाय कंडक्ट जो है वो आपको 115 से 117 इंडियन एविडेंस एक्ट में देखने को मिलता है। अब आप लोगों को मुझे इस कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये जितने भी मैंने इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शंस लिखे हैं वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के कौन कौन से सेक्शन से रिजेंबल करते हैं। उम्मीद है आप लोग इसका आंसर जरूर देंगे। अब अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आपको मैं बता दूं कि एस्टॉपल की जब हम लोग बात करते हैं वो उसका कॉन्सेप्ट क्या है। व्हेन वन पर्सन हैज बाय हिज डिक्लेरेशन उसने की है और उस डिक्लेरेशन के बाद क्या हुआ है, उस डिक्लेरेशन को उसने इंटेंशनली वो डिक्लेरेशन इसलिए की है जिससे कि दूसरा व्यक्ति जो है परमिटेड टू अनदर पर्सन टू बिलीव अ थिंग टू बी ट्रू
एंड टू एक्ट अपॉन सच बिलीफ। ये इंडियन एविडेंस एक्ट के और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के 115 और 124 रिस्पेक्टिवली सेक्शंस में लिखा हुआ है। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो ये किस में लिखा हुआ है? ये 115 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन में लिखा हुआ है इस एस्टॉपल के बारे में। और ये सिंपल भाषा में बस इतना ही सा कह रहा है कि अगर कोई डिक्लेरेशन जो इंटेंशनली किया गया है जिससे कि दूसरे व्यक्ति को ये बिलीव दिलाया जा सके कि वो व्यक्ति जो डिक्लेरेशन कर रहा है वो बिल्कुल सच बोल रहा है, तो और उसके आधार पर कोई व्यक्ति कोई काम या कोई ओमिशन करता है, ठीक है, ही और हिज रिप्रेजेंटेटिव शेल नॉट बी अलाउड, तो वो जिसने डिक्लेरेशन किया है या उसके रिप्रेजेंटेटिव्स को अलाउ नहीं किया जाएगा इन एनी सूट प्रोसीडिंग बिटवीन हिमसेल्फ एंड सच पर्सन हिज रिप्रेजेंटेटिव्स टू डिनाई द ट्रुथ ऑफ दैट थिंग। बाद में उसको मना करने का प्रावधान नहीं होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टॉपल, जो मैंने आपको एक सरल भाषा में बताया भी था। अब इससे संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस जो मैंने शुरू में आपसे कहा, ठीक है, वो आप लोगों को समझना है, पर उससे पहले आपको मैं बता दूं कि अगर आप हमारे जुडिशरी बैचेस के साथ जुड़ना चाहते हैं तो P2I जुडिशरी बैच पर अभी बम्पर सेल चल रही है, ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल चल रहा है, जिसमें आपका जो P2I बैच है जो लगभग 70,000 रुपए का था वो बन चुका है केवल मात्र 25,000 रुपए का, 24,999। और ये तभी मिलेगा आपको जब आप लगाएंगे S लाइव कोड। और इसी तरीके की एक्साइटिंग वीडियोस को प्राप्त करने के लिए और इसकी PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, जो कि इसका बारकोड ये है और नाम है जुडिशरी बाय शशांक सर। ये टेलीग्राम ग्रुप में आप जरूर से जरूर जुड़िए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और एस्टॉपल की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो एस्टॉपल जो है वो अगर मैं बात करूं आपसे तो एस्टॉपल ऑफ डीड की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी दोनों से संबंधित है। इस बात को ध्यान रखेंगे क्या कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में जो टीनेंट एंड लाइसेंस ऑफ द पर्सन्स इन पोजेशन है और एस्टॉपल और एक्सेप्टर ऑफ बिल्स ऑन एक्सचेंज एंड बेलीज एंड लाइसेंस के लिए ये मूवेबल प्रॉपर्टी से संबंधित है। तो यहां पर आपको ये चीज समझ में आएगा कि एस्टॉपल ऑफ कंडक्ट जो है यहां पे कॉन्सेप्ट आता है। अभी मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने आपको बताया था 3 तरीके के एस्टॉपल। तो एस्टॉपल ऑफ कंडक्ट जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मैं इसको सही कर देता हूँ, एस्टॉपल ऑफ कंडक्ट जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है। इसमें क्या है, शेल नॉट बी परमिटेड टू डिनाई, मतलब अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी में कोई लाइसेंस टीनेंट या फिर हम कह सकते हैं कि कोई टीनेंट है, कोई लाइसेंसी है, तो अ पर्सन अगर वो पोजेस कर रहा है तो शेल नॉट बी परमिटेड टू डिनाई दैट, क्या डिनाई नहीं कर सकता कि सच पर्सन हैज अ टाइटल टू सच पोजेशन एट द टाइम व्हेन सच लाइसेंस वॉज गिवन। या फिर अगर कोई बेली है तो वो ये बात को डिनाई नहीं कर सकता कि जब उसने ये चीज लिया था कि वो बेलर है या लाइसेंसर है, ठीक है, जब उसने ये सारा का सारा बेलमेंट लिया था या लाइसेंस लिया था। इस बात को ध्यान रखेंगे। उम्मीद है आप लोगों को बिल्कुल बेसिक तरीके से चीजें समझ में आ रही होंगी। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, पिकार्ड वर्सेस स्पीयर का केस है, जिसमें कोर्ट ने हेल्ड किया था, जो कि इंपॉर्टेंट केस है, इसी से ये डॉक्ट्राइन बना भी है, जिसमें ये हेल्ड किया गया था कि व्हेन वन पर्सन बाय हिज वर्ड और कंडक्ट विलफुली कॉजेस another to believe in existence of certain state of things and induces him to act on that behalf or alter his previous position, then former person is precluded from the erring against the latter or different of the state of things as existing at the time। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यहां पर मैंने आपको प्री, मेंस और आपके इंटरव्यू तक के सारे कॉन्सेप्ट जो है वो समझा दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, और ज़रूर से ज़रूर हमारे जुड़ेंगे हमारे P2I बैच से, जिसका अभी फेस्टिवल इवेंट चल रहा है और उसका बैच 12 नवंबर से शुरू हुआ है। तो जल्दी से इनरोल हो जाइए। इनरोल होने के लिए S लाइव कोड को बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। तो आज का सेशन यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। जय हिंद।